हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है सोशल कॉम्पिटेंसी की एक वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं आपको पूरी यूनिट में जो भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, सारे टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 3, नाम है आपका सोशल कॉम्पिटेंसी। तो सोशल कॉम्पिटेंसी होता क्या है? इट रेफर्स टू कैपेसिटी फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग इंटीमेट बॉन्ड विद अदर। दूसरे लोगों के साथ एक इंटीमेट बॉन्ड को क्रिएट करना और सस्टेन करना की जो कैपेसिटी होती है उसे कहा जाता है आपका सोशल कॉम्पिटेंसी। गेटिंग अलोंग विद अदर एंड एडजस्टिंग अंडर ट्राइंग सोशल सर्कमस्टांसेस। इट इज रिगार्डेड एज कैपेसिटी फॉर मैनेजिंग सोशल सिचुएशन। इसे हम और क्या कह सकते हैं? एक कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की कि वो किस तरीके से अपनी सोशल सिचुएशंस को और सोशल रिलेशनशिप को मैनेज करता है। सोशल कॉम्पिटेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सोशल स्किल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जो सोशल कॉम्पिटेंसी होती है वो दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, सोशल स्किल से भी और इमोशनल इंटेलिजेंस से भी। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी के? तो पहला आता है कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द इशू, कमिंग अप विद द नंबर ऑफ गोल्स कनेक्टेड टू इशू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसीडरिंग द अल्टरनेटिव एंड कमिंग अप विद द सॉल्यूशन। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? इसके अंदर आप इशू को रिकॉग्नाइज करते हैं, काफी सारे जो गोल्स उस इशू से कनेक्टेड होते हैं उन्हें ध्यान में लाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज कहलाती है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी। नेक्स्ट है इमोशनल एबिलिटी। इट इनकम्पासेस द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज एज वेल एज वंस इमोशन एंड अदर पीपल्स इमोशन। इमोशनल एबिलिटी क्या होती है? एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी जिससे वो वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को इंटरप्रेट कर पाता है और अपने और दूसरों के इमोशन को समझ पाता है। थर्ड आता है बिहेवियरल एबिलिटी। तो कम्युनिकेशन स्किल, द कैपेसिटी टू इनिशिएट अ डिस्कशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इमोशन, द एबिलिटी टू जेंटली इंटरप्ट other when necessary, and the ability to refrain from criticizing other during conversation are all behavioral traits of social competency। behavioral ability या behavioral traits में क्या चीजें आ जाती हैं? कम्युनिकेशन की स्किल, डिस्कशन को स्टार्ट करने की कैपेसिटी, इमोशंस को कम्युनिकेट करने की एबिलिटी और बीच में कन्वर्सेशन के इंटरप्ट करने की, जेंटली इंटरप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो सारी आपकी बिहेवियरल एबिलिटीज में आ जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या होती है सोशल कॉम्पिटेंसी की, कि सोशल कॉम्पिटेंसी क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए तो द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन कनेक्शन विद फ्रेंड, फैमिली, कोवर्कर एंड स्पाउस रिक्वायर सोशल कॉम्पिटेंसी। अगर आपको किसी के साथ रिलेशन बना के रखनी है, चाहे फैमिली, फ्रेंड, कोवर्कर या स्पाउस के साथ, तो आपको सोशल कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ती है। द की एलिमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी दैट सपोर्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप इंक्लूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एबिलिटी। सोशल कॉम्पिटेंसी के अंदर क्या क्या की एलिमेंट आ जाते हैं? सक्सेसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग होना जरूरी है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एबिलिटी होना जरूरी है। फिर आता है सक्सेस इन वर्कप्लेस। तो सोशल स्किल आर हाईली रिगार्डेड इन वर्कप्लेस। दीज स्किल असिस्ट पीपल इन कोलैबोरेटिंग विद कोवर्कर, फंक्शनिंग वेल इन टीम एंड नेविगेटिंग वर्कप्लेस डिस्प्यूट्स। और किस लिए सोशल कॉम्पिटेंसी जरूरी है? वर्क प्लेस में आपको सोशल कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ती है, जहां पर आप काम करते हैं, जिससे आप दूसरे कोवर्कर के साथ कोलैबोरेट कर पाएं, टीम में अच्छे से फंक्शनिंग कर पाएं और वर्क प्लेस के जो डिस्प्यूट है उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाएं। फिर आता है इमोशनल रेगुलेशन। तो पीपल हु आर सोशली अडेप्टर फ्रिक्वेंटली बेटर एट कंट्रोलिंग देयर ओन इमोशन एंड कॉम्प्रिहेंडिंग दोस ऑफ अदर। जो लोग सोशली अडेप्टेबल होते हैं वो अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरों के इमोशन को भी सही से रेगुलेट कर पाते हैं। ड्यू टू देयर इमोशनल इंटेलिजेंस दे आर एबल टू हैंडल स्ट्रेस, एनोयंस एंड डिसएग्रीमेंट इन मोर प्रोडक्टिव वे। और इसकी मदद से वो अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, एनोयंस को हैंडल करते हैं और डिसएग्रीमेंट को प्रोडक्टिव वे में हैंडल कर लेते हैं। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अराइज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पीपल विद सोशल कॉम्पिटेंसी आर स्किल्ड एट मीडिएटिंग डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन जो पर्सन सोशली कॉम्पिटेंट होते हैं वो इन डिस्प्यूट को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं।
फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पार्ट ऑफ बीइंग सोशली कॉम्पिटेंट इज हैविंग द कॉन्फिडेंस टू स्टेट वंस इमोशन एंड फीलिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, डिसीजन मेकिंग एंड परसुएशन, ऑल की लाइफ स्किल दैट मस्ट मास्टर्ड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अदर। क्या बोला है, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल कॉम्पिटेंसी के लिए। एक पर्सन जो सोशली कॉम्पिटेंट होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ट्रांसमिट कर पाता है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाता है और लाइफ स्किल को परस्यूएट सही से कर पाता है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोबारा रिपीट हो गया वही चीज। नेक्स्ट है हायर वेलबींग। तो स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल आर एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ वेलबींग इन जनरल। अगर सोशल कॉम्पिटेंसी अच्छी है तो उससे क्या होगा, जो एक पर्सन की वेलबींग होगी वो भी हायर रहेगी, अच्छी रहेगी। फॉर मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस इट इज क्रूशियल टू हैव फुलफिलिंग इंटरेक्शन एंड सोशलिटीज। और मेंटल और इमोशनल वेलनेस के लिए भी जो ये सोशल कॉम्पिटेंसी है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब सोशल कॉम्पिटेंसी के साथ में इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट वैसे तो मैं आपको पिछली यूनिट्स में बता चुका हूँ क्या होता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद अदर। ये एक पर्सनल कॉम्पिटेंसी का कंपोनेंट है जिसके अंदर एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाई जाती है और उसे मेंटेन करके रखा जाता है। इट encompasses a range of skill behavior that contribute to effective communication, collaboration and conflict resolution। इसके अंदर आपकी सारी स्किल और बिहेवियर आ जाते हैं जिससे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोलैबोरेट कर पाते हैं और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाते हैं। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। It involves active listening to other, expressing oneself clearly and respectfully, and being able to adapt communicating style to different individual and situation। इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ जाता है, एक्टिवली लिसनिंग, दूसरों को अच्छे से सुनना, उनको अच्छे से एक्सप्रेस करना, रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना जो भी एक्सप्रेस करना है, और इंडिविजुअल्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है उसे चेंज करना, वो चीज आती है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर आता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एम्पैथी इंप्लाइज द प्रोपेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द फीलिंग एंड व्यूज ऑफ अदर। दूसरे लोगों के जो व्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, वो चीज कहलाती है आपकी एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इन्वॉल्व बीइंग एबल टू पुट oneself इन समवन्स इश्यूज एंड रिस्पॉन्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। इसके अंदर क्या आ जाता है, अपने आप को दूसरों की प्लेस पर रखकर सोचना, उसके बारे में उसके अंडरस्टैंडिंग लेना, कंपैशन लेना। Developing empathy help in building trust, fostering positive connection and resolving conflict in efficient and constructive manner। अगर आप एम्पैथी अच्छे से डेवलप करते हैं तो उससे आप क्या कर पाते हैं, ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं, पॉजिटिव कनेक्शन को फोस्टर कर पाते हैं और एफिशिएंट एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ एन रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप। कन्फ्लिक्ट तो नेचुरल पार्ट है रिलेशनशिप का, लेकिन एक इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल जरूरी है अगर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। दिस इन्वॉल्व बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कन्फ्लिक्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। इसके अंदर क्या आ जाता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल के अंदर, कि आप कितने अच्छे तरीके से कन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और एड्रेस कर पाते हैं। एक्टिव लिसनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दूसरों के पर्सपेक्टिव को अच्छे से सुनना और कॉमन ग्राउंड पर सॉल्यूशन फाइंड करना, वो चीज कहलाती है आपकी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फिर आता है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क स्किल आर इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर टुवर्ड अ कॉमन गोल। कोलैबोरेशन और टीम वर्क स्किल किस लिए जरूरी होती है, ताकि आप दूसरे लोगों के साथ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली वर्क कर पाएं। इसके अंदर आपका दे इन्वॉल्व बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट आइडिया, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क कोऑपरेटिवली विद अदर। कोलैबोरेशन के अंदर क्या आता है आपका, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके आइडियाज हैं, उन्हें शेयर करना और दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली वर्क करना। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। तो ट्रस्ट इज द पिलर ऑफ एनी हेल्थी रिलेशनशिप। बिल्डिंग ट्रस्ट इन्वॉल्व बीइंग रिलायबल, ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन वंस एक्शन एंड वर्ड। ट्रस्ट क्या है, एक हेल्थी रिलेशनशिप का पिलर है। इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, बिल्डिंग ट्रस्ट के अंदर आपका आता है रिलायबल, ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट। जो आपके एक्शंस हैं और जो आपके वर्ड्स हैं उन्हें रिलायबल रखना, ऑनेस्ट रहना और कंसिस्टेंट रहना। इट ऑल्सो इन्वॉल्व बीइंग एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट। इसके अंदर आपकी और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना, इंटीग्रिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना और कमिटमेंट को फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सोशल अवेयरनेस का। ये कंसेप्ट वैसे तो पिछली यूनिट में कवर हो चुका है, लेकिन यहाँ दोबारा है
तो सोशल अवेयरनेस इज इंडीड अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। सोशल अवेयरनेस क्या होता है, ये भी एक क्रूशियल कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का। इट रेफर्स टू द प्रोपेंसिटी टू एम्पैथाइज एंड कॉम्प्रिहेंड अदर सिचुएशन एज वेल एज बीइंग अवेयर ऑफ सोशल डायनेमिक एंड नॉर्म्स इन डिफरेंट सिचुएशन। दूसरे लोगों की इमोशंस को समझना, उनकी सिचुएशन को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो चीज कहलाती है आपकी सोशल अवेयरनेस। Social awareness involves being in touch with emotional need and perspective of other and being able to evaluate social interaction effectively। दूसरे लोगों की जो इमोशनल नीड है और पर्सपेक्टिव है उन्हें समझना, उनके टच में रहना और जो सोशल इंटरेक्शन है उसे इफेक्टिवली इवेल्युएट करना। Furthermore, social awareness is essential for effective communication and collaboration. By being aware of social dynamic and norm in a given context, individual can adapt their communication style, behavior to ensure effective and respectful interaction। अगर अच्छा सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना है तो एक इंडिविजुअल को अपने कम्युनिकेशन के स्टाइल को एडेप्ट करते रहना चाहिए, बिहेवियर को एडेप्ट करते रहना चाहिए, जिससे वो दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिवली और रिस्पेक्टफुल तरीके से इंटरेक्शन कर सके। इन एडिशन सोशल अवेयरनेस हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। जो सोशल अवेयरनेस होता है वो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस में भी हेल्प करता है। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट वंस एक्शन एंड वर्ड इम्पैक्ट अदर, इंडिविजुअल कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बिहेवियर एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट। दूसरे लोगों के एक्शन और वर्ड्स को समझकर और उनके ऊपर अपने वर्ड्स और एक्शन का इम्पैक्ट देखकर जो एक इंडिविजुअल है वो अपने खुद के बिहेवियर में नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकता है। Overall, social awareness is a vital component of personal competency as it enable individual to navigate social interaction effectively। ओवरऑल क्या बोला है, जो सोशल अवेयरनेस है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंसी का, जो कि एक इंडिविजुअल को सोशली इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है और सक्सेसफुली कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने में भी हेल्प करता है, जिससे उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और उसकी सेल्फ अवेयरनेस भी प्रमोट होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसकी वन शॉट रिवीजन जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सारे आपको कवर करवा दिए। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।